कि जितने भी मौलाना के आगे चतुर्वेदी लगाए जाते हैं, एक भी चतुर्वेदी के लायक नहीं है। ये सरासर गलत है, ये झूठ है। किसी की एक लाइन शुद्ध उच्चारण नहीं है। ये मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं। मैं 5 साल से संस्कृत विभाग में एक एक शब्द पढ़ता हूं। ये सरासर गलत है, ये झूठ है कि जितने भी मौलाना के आगे चतुर्वेदी लगाए जाते हैं, एक भी चतुर्वेदी के लायक नहीं है। किसी की एक लाइन शुद्ध उच्चारण नहीं है। यह मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। कोई लायक नहीं है। जरा बताइए कि अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी कुरान की दुआएं याद कर लेता है तो उसको आप हाफिज कहेंगे। तो हदीसें याद कर लेता है तो आपको उसको मुहद्दिस कहेंगे। सवाल ही नहीं उठता। एक बार मुझे खेद है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे भी लगाते हैं। मैं 5 साल से संस्कृत विभाग में एक एक शब्द पढ़ता हूं। संस्कृत का क्या महत्व है वो मैं समझता हूं। वो इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है चतुर्वेदी के नाम से। किसी को ढंग से एक मंत्र याद नहीं। अगर शुद्ध उच्चारण के साथ अगर कहा जाए तो एक मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं पढ़ पाएगा। नाम के आगे चतुर्वेदी, ये मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौलाना लोग खुद लगवाना चाहते हैं, लोग लगाने पर मजबूर करते हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे मत लगाओ तो बोलेंगे कि मजा नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं, चतुर्वेदी के नाम से आएंगे। मुझसे एक बार, क्योंकि मैं आरएसएस के गढ़ में उसी दिमाग वाले लोगों के बीच में रहता हूं, किसी ने देखा होगा हमारे सर ने किसी चीज में कि मौलाना और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, तो मुझसे एक बार पूछे कि बताओ कि मौलाना चतुर्वेदी ये जो संबंध है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मौलाना भी है और चतुर्वेदी भी है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पता है कि ये मदरसे से मौलाना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इनके नाम के आगे भी चतुर्वेदी लगता है या लोग लगाते हैं। तो मुझसे पूछ लिए कि समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना है और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, ये डिग्री कहां से मिलती है जरा बताओ तो। कसम खुदा की मेरे पास कोई जवाब नहीं। कहां से डिग्रियां मिल जाती है भाई? मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना नहीं मिल रहे थे, तो अब चतुर्वेदी नहीं मिल रहे हैं तो कोई दूसरे मौलाना है तो कहा है इनके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा दो। भले वो नहीं है लेकिन लगा दो, इश्तिहारों में चतुर्वेदी दिखना चाहिए, वो लगा दिया गया है। और उसने चतुर्वेदी का चाबी नहीं पड़ा होगा, उसके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है। हमें जहां हमारी जमीयत जलसों की इस्लाह की बात करती है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में जागरूक आया है, वही कहीं ना कहीं इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए कि ये जो मामला चल पड़ा है चतुर्वेदी का, मुझे शर्म आती है। मुझसे पूछने तो शर्म आती है कि सच में कि अगर 2 कुरान की आयत याद कर ले तो वो अपने नाम के आगे हाफिज लगाना शुरू कर दे। गलत है, ये सरासर गलत है, ये झूठ है। और अल्लाह की नबी ने फरमाया, सुनो कल कयामत के दिन, सुनो अमानत में खयानत करने वाले का, झूठ बोलने वाले का निचला सबसे उसका जो मकाम है वो जहन्नम का सबसे निचला मकाम है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मेरे नाम के आगे आप लगा रहे हैं तो गोया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई हम किसी और के लिए अपना अमल क्यों खराब करें?
अगर एक्स्ट्रा कोई आलिम दीन है जिसे मुताला है, जिसने ऋग्वेद पढ़ी हो, यजुर्वेद पढ़ी हो, सामवेद पढ़ी हो, अथर्ववेद पढ़ी हो, अगर इस्लाम के अतिरिक्त अगर जोड़ के बताता है तो वो अलग बात है, वो बताए। मगर एक लफ्ज मखसूस करके नाम के आगे लगाना, और इससे बड़ी बात कि हर जलसे में चतुर्वेदी लगना चाहिए, होना चाहिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें इस तरफ भी सुधार की जरूरत है। हमारे पास बड़े बड़े उलमाए किराम है, बड़े बड़े आलिम दीन है, उनको लोग नहीं सुनते हैं। जो सही कुरान की तारीफ करते हैं, सही हदीस को लोगों के सामने रखते हैं, उन लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एक ढकोसला चला रखा है चतुर्वेदी लगाना कि कोई भी ऐसा जलसा हो कि जलसा में अगर कोई चतुर्वेदी ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता है, लोग जलसा ही में नहीं आते। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इस पब्लिक प्लेस में आपसे कह रहा हूं, इतने मीडिया वाले हैं, सुने कि जितने भी मौलाना के आगे चतुर्वेदी लगाए जाते हैं, एक भी चतुर्वेदी के लायक नहीं है। किसी की एक लाइन शुद्ध उच्चारण नहीं है। यह मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई लायक नहीं है। जरा बताइए कि अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी कुरान की दो आयतें याद कर लेता है तो उसको आप हाफिज कहेंगे, तो हदीसें याद कर लेता है तो आपको उसको मुहद्दिस कहेंगे। सवाल ही नहीं उठता। एक बार मैं इसलिए, मुझे खेद है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे भी लगाते हैं। मैं 5 साल से संस्कृत विभाग में एक एक शब्द पढ़ता हूं। संस्कृत का क्या महत्व है वो मैं समझता हूं। वो इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है चतुर्वेदी के नाम से। किसी को ढंग से एक मंत्र याद नहीं। अगर शुद्ध उच्चारण के साथ अगर कहा जाए तो एक मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं पढ़ पाएगा। नाम के आगे चतुर्वेदी, ये मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौलाना लोग खुद लगवाना चाहते हैं, लोग लगाने पर मजबूर करते हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे मत लगाओ तो बोलेंगे कि मजा नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं, चतुर्वेदी के नाम से आएंगे। मुझसे एक बार, क्योंकि मैं आरएसएस के गढ़ में उसी दिमाग वाले लोगों के बीच में रहता हूं, किसी ने देखा होगा हमारे सर ने किसी चीज में कि मौलाना और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, तो मुझसे एक बार पूछे कि बताओ कि मौलाना चतुर्वेदी, ये जो संबंध है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मौलाना भी है और चतुर्वेदी भी है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पता है कि ये मदरसे से मौलाना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इनके नाम के आगे भी चतुर्वेदी लगता है या लोग लगाते हैं। तो मुझसे पूछ लिए कि समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना है और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, ये डिग्री कहां से मिलती है जरा बताओ तो। कसम खुदा की मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कहां से डिग्रियां मिल जाती है भाई? मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना नहीं मिल रहे थे, तो अब चतुर्वेदी नहीं मिल रहे हैं तो कोई दूसरे मौलाना है तो कहा है इनके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा दो। भले वो नहीं है लेकिन लगा दो, इश्तिहारों में चतुर्वेदी दिखना चाहिए, वो लगा दिया गया है। और उसने चतुर्वेदी का चाबी नहीं पड़ा होगा, उसके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है। हमें जहां हमारी जमीयत जलसों की इस्लाह की बात करती है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में जागरूक आया है, वही कहीं ना कहीं इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए कि ये जो मामला चल पड़ा है चतुर्वेदी का, मुझे शर्म आती है। मुझसे पूछने तो शर्म आती है कि सच में कि अगर 2 कुरान की आयत याद कर ले तो वो अपने नाम के आगे हाफिज लगाना शुरू कर दे। गलत है, ये सरासर गलत है।
ये झूठ है। और अल्लाह की नबी ने फरमाया, सुनो कल कयामत के दिन, सुनो अमानत में खयानत करने वाले का, झूठ बोलने वाले का निचला सबसे उसका जो मकाम है वो जहन्नम का सबसे निचला मकाम है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मेरे नाम के आगे आप लगा रहे हैं तो गोया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई हम किसी और के लिए अपना अमल क्यों खराब करें? अगर एक्स्ट्रा कोई आलिम दीन है जिसे मुताला है, जिसने ऋग्वेद पढ़ी हो, यजुर्वेद पढ़ी हो, सामवेद पढ़ी हो, अथर्ववेद पढ़ी हो, अगर इस्लाम के अतिरिक्त अगर जोड़ के बताता है तो वो अलग बात है, वो बताए। मगर एक लफ्ज मखसूस करके नाम के आगे लगाना, और इससे बड़ी बात कि हर जलसे में चतुर्वेदी लगना चाहिए, होना चाहिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें इस तरफ भी सुधार की जरूरत है। हमारे पास बड़े बड़े उलमाए किराम है, बड़े बड़े आलिम दीन है, उनको लोग नहीं सुनते हैं। जो सही कुरान की तारीफ करते हैं, सही हदीस को लोगों के सामने रखते हैं, उन लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एक ढकोसला चला रखा है। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरज को इतना करीब कर दिया जाएगा कि इंसान अगर अपना हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ये अल्लाह की नबी, जब सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा तो जमीन का क्या हाल होगा? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। आज हमारे पैरों में चप्पलें होती हैं, जूते होते हैं, सूरज करोड़ों मील दूर है, मगर मैदान महशर का आलम यह होगा कि सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा कि अगर हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए, और ऊपर से हमारे जिस्मों पर कोई लिबास नहीं, कोई तमीज नहीं, कोई शर्ट नहीं, कोई कुर्ता नहीं, और हमारे पैरों में कोई चप्पल नहीं, जूता नहीं। सोचो कि हमारा क्या हाल होगा। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से सवाल करती है, अम्मा आयशा तड़प उठती है, सवाल करती है, अल्लाह के नबी जरा बताइए कि इंसानों का क्या हाल होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा सुनो, इंसानों के जिस्म से इस तरह पसीने छूटेंगे, इस तरह पसीने निकलेंगे, जिस तरह कढ़ाई में उबलता हुआ तेल खोलता है, उतना गर्म इंसानों के जिस्म से पसीने छूट रहे होंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि आज हम जिस घर के लिए, जिस जमीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस शोहरत के लिए सब कुछ सब कुछ छोड़ देते हैं, जरा तसव्वुर कीजिए कल क़यामत के दिन कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर कोई चीज अगर साथ देगी तो वो हमारी नेकियां होंगी। मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको सुधारिए। कोशिश कीजिए कि लोग अच्छे रास्ते पर चले, नेक काम करें, और कल क़यामत के दिन, कल मैदान महशर के दिन हमें पछताना ना पड़े, हमें अफसोस ना करना पड़े। अल्लाह के नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में जमा होंगे, जब मैदान महशर के अंदर जब लोग जमा होंगे, हिसाब किताब में देर होगी, तो तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है, ये आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए कि आज हमें नजात मिल जाए। जरा सोचिए, आप अपनी औलाद के लिए नमाज छोड़ते हैं, आप
आप अपने घर के लिए रोजे तोड़ देते हैं। आप इस दुनिया को कमाने के लिए अल्लाह को भूल जाते हैं। सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन आपका घर, आपकी दौलत, आपकी इज्जत, आपकी शौहरत, आपका मकाम मर्तबा, आपका पोस्ट, आपका खजाना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता है। आज जिस दौलत के लिए, जिस औलाद के लिए आप अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, कल क़यामत के दिन सब आपको पहचानने